Good morning friends, how are you? I hope you are well. I have requested to all of you, please be safe and stay at home. चलिए अब टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। इससे पहले हमने लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, नेटवर्क हो गया था, नेटवर्क के बाद हो गया नंबर सिस्टम्स हो गया था, नंबर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे हम टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कि टोपोलॉजी है क्या, टोपोलॉजी होती क्या है ना। देखिए, आप जब नेटवर्क बनाते हो तो नेटवर्क में क्या होता है, कंप्यूटर्स को कई प्रकार से अरेंज करते हो। यानी कि कभी आप देखते हो कि एक स्ट्रेट लाइन में कंप्यूटर्स लगा दिए आपने, ठीक है। कभी देखते हो एक सर्किल के रूप में लगा दिए आपने। मैं बता देता हूँ आपको, समझाता हूँ पहले। माना एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, एक सिस्टम ये है आपका, दूसरा सिस्टम ये है, तीसरा ये है, ठीक है। इस तरीके से जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। और इसी को यदि हम यूँ करके यूँ यहाँ इस तरीके से इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर दिया माना सिस्टम को। दूसरा देख लीजिए, एक तरीके से माना ये सिस्टम हम कनेक्ट करते जा रहे हैं। देखिए, ये केबल है, केबल के बाद इससे यहाँ सिस्टम कनेक्ट कर दिया, दूसरा ये कनेक्ट कर दिया, तीसरा ये यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, यानी कि नेटवर्क आप बना रहे हो, नेटवर्क बनाते वक्त उसमें नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट कर रहे हो, तो विभिन्न प्रकार से जो कनेक्शन होता है, यानी कि नंबर, इट इज़ द मैनर दैट द नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स आर कनेक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म द नेटवर्क, देन इट इज़ नॉन एज द टोपोलॉजी। यानी वह तरीके, वह प्रकार जिससे हम नेटवर्क बनाने के लिए कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, टोपोलॉजी। समझ में आया दोबारा। यानी कि वह विभिन्न प्रकार के तरीके या वह विभिन्न प्रकार जिसके द्वारा नेटवर्क बनाते समय हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, तो हम क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है। So we can say topology is that manner in which number of the computers are connect to each other to form the network। यानी कि नेटवर्क बनाने के लिए कंप्यूटर्स को जिस प्रकार से हम केबलिंग के द्वारा कनेक्ट करते हैं, तो वह डिफरेंट वे क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, टोपोलॉजी। अब नंबर टोपोलॉजी देख ले। पहला देख लेते हैं, देयर आर मोस्टली 4 टाइप्स टोपोलॉजी। पहला देख लेते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में देखिए आपको क्या करना है, जे के एक स्ट्रेट लाइन में होगी। किस में होगी, एक स्ट्रेट लाइन में होगी, ठीक है। ये आपकी केबल है, क्या है, केबल है। केबल से आपको सिस्टम कनेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर ये सिस्टम यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये यहाँ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से इन स्ट्रेट लाइन में कंप्यूटर्स जुड़े होंगे, ठीक है। यानी कि बस टोपोलॉजी में जो नंबर ऑफ द सिस्टम्स कनेक्ट होंगे एक सिंगल रो में होंगे, यानी वी कैन से इन स्ट्रेट लाइन और एक सिंगल रो, यानी एक सिंगल रो में हो सकते हैं और या स्ट्रेट में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ टर्मिनेटर लगा हुआ है, टर्मिनेटर जी क्या है, टर्मिनेटर इस तरीके से लगा लो, छोटा सा टर्मिनेटर, इसको बोलते हैं टर्मिनेटर, ठीक है। ये केबल है,
जिस सिस्टम है आपके, ठीक है। अब देखिए आपने ये बना लिया। अब यदि मेरा ये सिस्टम यहाँ से डेटा इनिशिएट हुआ, यानी कि यहाँ से डेटा आपका स्टार्ट हो रहा है फ्लो होना, ठीक है। जब स्टार्ट होगा फ्लो होना, यहाँ से यहाँ पर जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से यदि ये सिस्टम खराब हो गया, यहाँ ये सिस्टम खराब हो गया, ठीक है, ये पॉइंट खराब हो गया, तो क्या यहाँ जा पाएगा डेटा? नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि जब यहीं खराब हो गया तो डेटा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ से डेटा जा रहा है, ठीक है, यहाँ से डेटा जा रहा है और माना इस डेटा की, जो डेटा जा रहा है उस डेटा की ज़रूरत इस सिस्टम को है, इस सिस्टम को यहाँ पर मान, इस सिस्टम को इसकी, माना यहाँ से कोई डेटा पैकेज जा रहा है, ठीक है, इसकी ज़रूरत इस सिस्टम को है। लेकिन ये डेटा ये जाएगा तो सभी के पास, इसके पास भी जाएगा, है ना, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, जब डेटा सभी जगह जाएगा तो क्या कंजेशन प्रॉब्लम आएगी, ट्रैफिक प्रॉब्लम आएगी। डेटा क्यों ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स रहेगी, यानी कंजेशन प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो पहले देख लेते, कुछ एडवांटेज देख लेते हैं इसको। एडवांटेज पहला देखो, इसमें केवल क्या, एक केबल की आवश्यकता पड़ी आपको और बड़े आराम से आपको इजी इंस्टॉलेशंस कर दिया, यानी कि इसकी प्रत्येक एंड पर, ये देखिए प्रत्येक इस पे है ना, जहाँ भी सिस्टम कनेक्ट होगा यहीं पे उसका वायरिंग कनेक्शन होगा, वायरिंग होगी इसकी पॉइंट टू पॉइंट। देखो पहले तो इजी इंस्टॉलेशंस, इजी इंस्टॉलेशंस, ठीक है, इंस्टॉलेशन, ठीक है। दूसरा, लेस केबल रिक्वायर्ड, यानी कि एक ही केबल से इसका काम हो जाता है, यानी कि सिंगल केबल, लेस केबल रिक्वायर्ड। केबल की कम आवश्यकता होगी। थर्ड, जब लेस केबल रिक्वायर्ड होगी तो लो एक्सपेंसिव भी रहेगा, लो एक्सपेंसिव, ठीक है। और जो कनेक्शन होंगे, वायरिंग होगी पॉइंट टू पॉइंट होगी, कैसी होगी, पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होगी इसकी, पॉइंट टू पॉइंट, टू पॉइंट, ठीक है। ये तो होगी बस टोपोलॉजी के एडवांटेज। अब देखिए डिसएडवांटेज देखें इसका क्या है। डिसएडवांटेज देखिए, डिसएडवांटेज, ठीक है। डिसएडवांटेज का देखिए, यदि ये सिस्टम, मैंने आपको बताया, ये सिस्टम खराब होगा तो डेटा आगे भी नहीं पहुंचेगा। सो वी कैन से इफ एनी बस सिस्टम इज if any bus system is at the fault stage, then all the system will be at the breakdown stage, है ना। यदि एक सिस्टम खराब होगा तो सारे सिस्टम कैसे हो जाएंगे, डेटा नहीं पहुंच पाएगा, सारे सिस्टम वर्क करना बंद कर देंगे, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा देखें, दूसरा देखो, रिंग टोपोलॉजी।
रिंग में क्या होगा देखो, जैसा कि नाम है, सिस्टम कनेक्ट हुए, देखिए जैसा कि नाम है इसका रिंग टोपोलॉजी। रिंग का मतलब क्या होगा, एक गोलाकार, एक स्फीयर, यानी कि जो कनेक्शन होगा वो कैसे होगा, इसका एक लूप के रूप में होगा। लूप के रूप में, देखो लूप है ना गोलाकार, या रिंग के रूप में होगा। कैसा होगा, जो नेटवर्क बनेगा वो कैसा बनेगा, एक कैसा बनेगा, रिंग के रूप में बनेगा, लूप के रूप में बनेगा। ठीक है, इसमें नॉट नीड ऑफ एनी टर्मिनेटर, इसमें टर्मिनेटर की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए उसमें आपने बस में क्या था, टर्मिनेटर की आवश्यकता थी, लेकिन इसमें नॉट नीडेड ऑफ टर्मिनेटेड। नॉट नीड टर्मिनेटर। ठीक है, टर्मिनेटर की आवश्यकता नहीं होती है। डेटा ट्रांसफर होता है वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, डेटा यहां से ट्रांसफर हुआ है, और एवरी सिस्टम इज वर्क एज द बूस्टर, यानी कि एवरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, बूस्टर के रूप में। बूस्टर का मतलब, दूसरी कंडीशंस, एवरी सिस्टम वर्क एज बूस्टर। बूस्टर का मतलब क्या होता है, यानी सिस्टम को रीजनरेट कर देता है, यानी कि जैसे जैसे उसके वो डेटा को रीजनरेट कर दे, जैसे जैसे सिग्नल्स कम होता जाता है उसके सिग्नल के क्या करेगा, उसको बूस्ट कर देगा, यानी कि उसको रीजनरेट कर देगा। ठीक है, और इसमें सभी सिस्टम इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, सभी सिस्टम उसके इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी हो गई। अब देखिए, ये इसमें मोस्टली केबल जो यूज की जाती है, इसमें जो केबल यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल केबल यूज करते हैं इसमें। ठीक है, कौन सी यूज करते हो, फाइबर ऑप्टिकल। आगे देखिए, स्टार टोपोलॉजी। देखिए स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा, बीच में इसमें एक हब होगा। क्या होगा, सेंटर में एक हब होगा, स्विच होगा या राउटर, कोई भी डिवाइस होगा सेंटर में, और इसके आगे पीछे एक नोड यहाँ कनेक्ट हो गया सिस्टम, जी हब या स्विच है। ठीक है, या स्विच। जो पॉइंट लिख रहे थे इसमें, यहाँ सिस्टम कनेक्ट हो गया इसका, यहाँ सिस्टम कनेक्ट हो गया, यहाँ सिस्टम कनेक्ट हो गया, यहाँ सिस्टम कनेक्ट हो गया। तो जैसा नाम में आपको मालूम पड़ रहा है कि स्टार, यानी कि बीच में सेंटर में क्या होगा, हब या स्विच डिवाइस होगा, जो नेटवर्किंग डिवाइस होगा। इसके चारों ओर क्या होगा, आपके मेन वर्क स्टेशन या कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे इसके। तो स्टार टाइप होंगे। तो स्टार भी तो ऐसे ही बनता है आपका, सेंटर फैला रहता है, सेंटर होता है, ये फैला रहता है, इसी प्रकार से ये। ठीक है, सेंटर में हब या स्विच, उसके चारों जी क्या बन गए,
सिस्टम। अब इसमें देखिए एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है, देखिए पहला देख लीजिए एडवांटेज इसमें क्या है। डेटा पहला देख लेते हैं इजी इंस्टॉलेशंस। आप क्या करोगे, इजी इंस्टॉलेशन कैसे है, देखिए स्विच ले आए मार्केट से या राउटर ले आए, उसको डायरेक्ट आपको क्या किया, RJ45 कनेक्टर के द्वारा कनेक्ट कर दिया सिस्टम को, केबल ली और RJ45 से कनेक्ट कर दिया। इजी इंस्टॉलेशंस, इजी इंस्टॉलेशंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें क्या है, यदि आपका एक सिस्टम माना ये सिस्टम खराब हो गया, लेकिन बाकी सब तो काम कर रहे हैं ना। देखिए जी हाँ है स्विच हमारा यहाँ से डेटा आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से फिर सब में जा रहा है, डिवाइड हो रहा है। जिस सिस्टम खराब हो गया तब भी वह वर्क काम करता रहेगा, तो क्या होगा, हाई रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कैसी रहेगी, अधिक रहेगी, रिलायबिलिटी, ठीक है। अब देखिए डिसएडवांटेज, देखिए आपको डिसएडवांटेज देख लीजिए इसका। अब देखिए इसमें हर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए एक इंडिविजुअल केबल की आवश्यकता होती है। क्या होती है, इंडिविजुअल केबल की आवश्यकता। जब इंडिविजुअल केबल की आवश्यकता होगी तो क्या होगा, मोर केबल रिक्वायर्ड, यानी कि अधिक केबल आपको चाहिए होगी, तो मोर केबल रिक्वायर्ड, मोर केबल रिक्वायर्ड। सेकेंड पॉइंट, जब अधिक केबल रिक्वायर्ड है तो क्या होगा, मोर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव भी ज़्यादा हो जाएगा ये। थर्ड, अब देखिए यदि हब ही खराब हो गया, जब यही खराब हो गया तो क्या होगा, पूरा नेटवर्क क्या होगा, फेल हो जाएगा। इफ सेंटर डिवाइस हब इज कैसा हो गया, हब ही खराब हो जाए तो क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देख लें। फोर, नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी। देखो in the tree topology it is the combinations of the two or more star networks, या it is combinations of the star and bus topology, ठीक है। देखिए पहला समझ लो, it is combinations of, लिखा क्या वैसे, it is the combinations of स्टार एंड बस टोपोलॉजी, ठीक है। दूसरा, इट इज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर स्टार टोपोलॉजी, टू और मोर स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, टू और मोर स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको। जी आपका हब है, हब से एक नोड यहाँ पे कनेक्ट हो गया आपका, यानी कि सिस्टम, जी सिस्टम 1, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारे पास दूसरा हब कनेक्ट कर दिया, हब है ये भी,
और यहाँ भी दूसरा एक हब कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इस हब से सिस्टम कनेक्ट कर दिए अपने, जी सिस्टम 2, सिस्टम 3, ये भी सिस्टम कनेक्ट हो गया, ये भी सिस्टम कनेक्ट हो गया। ये हवा देखिए, ये क्या है, हब है। यानी कि आपकी स्टार टोपोलॉजी क्या करते थे, सेंटर में हब होता था। ठीक है, हब हो गया, ऊपर सिस्टम कनेक्ट हो गया। लेकिन इसमें क्या है, एक और हब लेफ्ट पे ले लिया, एक और राइट पे ले लिया हमने। इससे क्या हुआ, यानी एवरी रूट हैविंग द सम चिल्ड्रन या नोड, यानी रूट के क्या होंगे, सब नोड होंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर ये रूट काम करेगा। इसके लिए क्या होगा, इसके फिर ये 2 नोड हो गए इसके, समझ में आया। यानी कि देखो ट्री में क्या करते हो, बढ़ता चला जाएगा ना आपका नीचे, यानी रूट के क्या होंगे, चिल्ड्रन होंगे, यही तो होता है। अब ये नीचे आपके क्या हो गया, हब के बाद इसका कनेक्शन कर दिया, इसी वजह हब के बाद यहाँ कनेक्शन कर दिए, ये क्या बन गया, एक तरह से ट्री बन गया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, बस स्टार और बस देख लीजिए। यहाँ आपका ये तो था कम्बिनेशंस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, कम्बिनेशंस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार। ठीक है, अब देखिए कम्बिनेशंस ऑफ बस एंड स्टार। ये आपका स्विच हो गया, माना स्विच हो गया, वो हब हो गया, स्विच हो गया। ठीक है, इससे आपका सिस्टम कनेक्ट हो गया, ये हब है, इससे सिस्टम कनेक्ट हो गया। अब यहाँ आपकी ये केबल कनेक्ट हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, केबल हो गई। ठीक है, अब इस केबल से आपका स्विच कनेक्ट हो गया या हब कनेक्ट हो गया। इस हब से सिस्टम कनेक्ट हो गए, और इस हब से दूसरा हब कनेक्ट हो गया, और इस हब से सिस्टम कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया, देखिए स्टार भी बन गई और ये बस। तो वी कैन से ट्री टोपोलॉजी इज द कम्बिनेशन ऑफ द स्टार टोपोलॉजी एंड कम्बिनेशन ऑफ द स्टार एंड बस टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। देखिए इसको यूज कम से कम करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि यदि इसमें मेन फॉल्ट जो हब कैसा हो जाए, खराब हो जाएगा बेस्ट, तो क्या होगा, होल सिस्टम इज ब्रेक डाउन। कैसा हो जाएगा, सारा का सारा सिस्टम ही ऑफ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम इस टोपोलॉजी का कम से कम यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो यूज की जाती है उसको हम लोग यूज करते हैं, रिंग टोपोलॉजी जो यूज करते हैं हम लोग अधिकतर। अब नेक्स्ट देख लीजिए, मैश टोपोलॉजी। देखो इसमें क्या होता है, सिंपल याद रखिए, प्रत्येक सिस्टम, एवरी सिस्टम इज कनेक्ट टू टू और मोर सिस्टम्स। यानी प्रत्येक सिस्टम दो या दो से अधिक सिस्टम से कनेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें
कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए दो या दो से अधिक पाथ मौजूद रहेंगे, एक से अधिक पाथ मौजूद रहेंगे, हमेशा याद रखिए। देयर आर द टू और मोर पाथ इज अवेलेबल टू सेंड द डेटा फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशंस, यानी कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक आपको डेटा सेंड करने के लिए दो या दो से अधिक पाथ अवेलेबल रहेंगे, और प्रत्येक नोड इज कनेक्ट टू द नेबर नोड या टू और मोर नोड, यानी प्रत्येक नोड आपका दो या दो से अधिक नोड से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, माना ये सिस्टम है। देखिए एक सिस्टम है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। ठीक है, और यदि मैं इस सिस्टम से, माना ए सिस्टम से यहाँ पर कहीं पे भी डेटा भेजना चाहता हूँ, बी सी डी, यानी ए से बी पे डेटा भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ से तो जाएगा ही डेटा। ठीक है, और यहाँ से भी इसका डेटा चला जाएगा। ठीक है, इससे भी चला जाएगा और यहाँ से भी डेटा इसका चला जाएगा। तो दो या दो से अधिक पाथ अवेलेबल है ना सेंड करने के लिए। देखिए इसमें एक बेनिफिट यही है, यदि सपोज ए से बी तक आपको डेटा भेजना है और इसके बीच वाली केबल खराब हो गई यहाँ पर, ठीक है, तो कहाँ से चला जाएगा डेटा, यहाँ से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तब भी वह डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अब माना दे जे भी खराब हो गया, जे पाथ भी खराब हो गया। ठीक है, ए भी आपका डिस्कार्ड हो गया, तो फिर डेटा आपका कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक ये पहुँच ही जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ से ये पहुँच जाएगा। यानी इसमें क्या होता है, मैश टोपोलॉजी रिलायबिलिटी अधिक रहती है, हाई मोर रिलायबिलिटी, है ना। रिलायबिलिटी जानते हो ना, मतलब ठीक है। ठीक है, देखिए मैं आपका कोर्स भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। ठीक है, यदि इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से मैं इसको रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आके। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है, देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके बीआईटी में जो है प्रैक्टिकल्स है, लेकिन पीएमटी में थ्योरेटिकल्स है। याद रखिए हमेशा ये चीज़, क्वेश्चंस आपसे पुटअप कर सकता है ये टोपोलॉजी के संदर्भ में। तो इसी इसको देखिए 11 कितना नंबर क्वेश्चंस होगा बताइए आप, इतना आप आराम से लिख दीजिए, उसमें पूरे में से पूरे मार्क्स देगा आपको। नेटवर्किंग में अच्छे मार्क्स आते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा नेटवर्क डिवाइसेस के लिए होगा। ठीक है, चलिए शीघ्र मुलाकात होगी आपको से। ठीक है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने माता पिताओं की देखभाल कीजिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि घर का कोई सदस्य बाहर ना निकले। ठीक है, ओके, थैंक यू।